बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके पहले चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलें शुरू करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होते हैं। हमने सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज 1.1 ही स्टार्ट करनी है, लेकिन एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम जंग लड़ने जा रहे हैं, तो अगर हमारे पास आलात ही नहीं है, जंगी सामान ही नहीं है, तो हम किस तरह जंग लड़ेंगे। इसी तरह अगर चैप्टर को स्टार्ट करना है तो हमें कुछ बेसिक थिंग्स का पता होना चाहिए जिसके ज़रिए हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकें। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होते क्या हैं। इसकी कोई ख़ास हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हमने वो एक पढ़ा हुआ है कि नेसेसिटी इज़ दी मदर ऑफ इन्वेंशन, कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो हम देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो साइंसदानों को ज़रूरत पेश आती गई चीज़ों की, तो वो नई नई चीज़ें ईजाद करते गए। पहले हमने रियल नंबर में देखा जिसकी जो हाथ थी वो महदूद थी। रियल नंबर क्या थे जी, उसमें हमें हमारे पास एक इक्वेशन थी कि x² + 1 = 0। रियल नंबर में अगर हम रियल नंबर का यहाँ सफ़र यूज़ करें जो हमने 9th क्लास में स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में अगर हम यहाँ बताएं तो रियल नंबर में अगर इस इक्वेशन को सोल्व करें तो ये -1 और x² हमारे पास आ जाएगा -1√, और हम इसको कह देते थे कि वहाँ पे x = ±1। ये हम बात कर रहे हैं कि जब हम पढ़ रहे थे रियल नंबर्स के बारे में। इन केस ऑफ रियल नंबर्स हम कह देते थे कि x हमारे पास आ गया ±1। लेकिन साइंसदानों को, जब मैथमेटिशियन को ये बात खटकी कि अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह सोल्व करें x² + 1 = x² = -1 एंड x ±1√, वो फिर सोचने पड़ गए कि ये -1√, हालांकि कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर नहीं हो सकता कि जिसका अगर स्क्वायर लें तो वो नेगेटिव आए। लेकिन जब उन्होंने इस नंबर को देखा तो उन्होंने कहा कि अगर इसका हम स्क्वायर लें तो ये तो नेगेटिव आ रहा है। मिसाल के तौर पर x का स्क्वायर लें तो ये क्या आ जाएगा, -1। इसलिए उन्होंने एक नई टर्म ईजाद की जिसको हम कहते हैं आयोटा, विच इज़ डिनोटेड बाय आई, और इसको उन्होंने बराबर कह दिया -1√। के इसका मतलब पता क्या है कि ये नंबर्स, इसकी कोई ख़ास हिस्ट्री तो नहीं है वैसे, लेकिन ये नंबर्स काफ़ी अच्छा किरदार अदा करते हैं बहुत से सिस्टम्स में। आज इनकी काफ़ी डिमांड है। अगर हम देखें कि प्रोसेसर्स वगैरह में, कंप्यूटर्स में ये नंबर्स काफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं। इनकी वैसे तो इतनी हिस्ट्री नहीं है। मैं वैसे आपको बता रहा था कि हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए हमें हल्का सा और भी होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, फर्दर अगर हम इसकी आई का स्क्वायर लें तो i² हो जाएगा -1। आपने ये वैल्यू साथ याद भी रखनी है, क्योंकि हम एक्सरसाइज अब स्टार्ट करेंगे तो हमें ये वैल्यूज यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिकली डेफिनेशंस होती क्या। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पता क्या है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x + iota y is called complex numbers, whereas x and y are real numbers। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर ऑफ द फॉर्म x + iota y इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेयर एज x एंड y आर रियल नंबर्स। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, 4 + iota 5 या 5 iota, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो 4 और 5 अगर हम देखें तो ये क्या है, ये 4x है और 5 क्या है, y। ये दोनों रियल नंबर में ही आ रहे हैं, तो iota हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब ये तो हमने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इसकी फॉर्म ही होती है। अब हम इसके देखते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने पीछे एक एग्जांपल लिया है, क्या एग्जांपल लिया है, 4 + 5 iota। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट और एक इसका इमेजिनरी पार्ट। ये जो पार्ट है ना, ये इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस
कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड जो एयोटा के साथ नंबर लिखा होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं, हम लिखते हैं रियल इंटू जी। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी से भी डिनोटेट कर सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका है, रियल पार्ट जो है वो किसके बराबर है 4 के, एंड इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, किसका इमेजिनरी पार्ट जी का जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया वो हमारे पास क्या है 5। अच्छा, रियल पार्ट हम इस तरह डिनोटेट कर सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z इज इक्वल 4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 5। इस तरह हम इनके अलग-अलग जो लिख सकते हैं, है एक ही नंबर लेकिन उनके पार्ट्स हैं। एक है रियल पार्ट क्या है 4 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है 5। अगर हम गौर करें 4 एंड 5 बेसिकली है दोनों ही रियल नंबर्स, बट ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक है रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। ये इमेजिनरी पार्ट क्यों है, क्योंकि ये अयोटा के साथ लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये इमेजिनरी पार्ट है। फर्दर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की खसूसियात के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर मैं कहता हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल 2 प्लस 3 अयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं कहता हूँ कि वो है x प्लस y अयोटा, और अब मैं फर्दर कहता हूँ कि z1 बराबर है z2 के। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि 2 प्लस 3 अयोटा बराबर होगा x प्लस y अयोटा के। कब बराबर होगा, जब x की वैल्यू 2 के बराबर होगी एंड y की वैल्यू 3 के बराबर होगी। x इज इक्वल 2 एंड y इज इक्वल 3, तब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसका मतलब है जब भी हम कहें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है इसकी पहली वैल्यू से मैच करनी चाहिए, y की वैल्यू दूसरे की वैल्यू से मैच करनी चाहिए। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो अब हम एक्सरसाइज इस काबिल हो चुके हैं कि अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर सकें। तो चलें